हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। हमारी खास पेशकश नए दौर का बस्तर में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि मध्य भारत में बस्तर मलेरिया का सबसे सेंसिटिव जोन माना जाता है। हर साल यहां सैकड़ों लोगों की मौत मलेरिया से होती है। नक्सलियों ने जिनसे जवान जो लोहा तो ले ही रहे हैं, लेकिन पैरामिलिट्री के जवानों को मलेरिया भी काफी नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य की कमान संभालने के बाद बस्तर में मलेरिया को चुनौती की तरह लिया। मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान छेड़ा, जिसका नतीजा यह है कि आज मलेरिया की पॉजिटिविटी दर 2.99% गिरकर 0.99% रह गई है। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी छोर पर बसा बस्तर संभाग आदिवासी बाहुल्य इलाका है। पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे इस इलाके में स्वास्थ्य सेवाओं को ग्रामीणों तक पहुंचाना हमेशा से बड़ी चुनौती रहा है। लेकिन जब से भूपेश सरकार सत्ता में आई है, बस्तर के सुदूर अंचलों में भी सरकारी योजनाओं को पहुंचाना उनकी पहली प्राथमिकता रही है। सीएम भूपेश बघेल के नेतृत्व में सरकार ने बस्तर में लाइलाज हो चुके मलेरिया को चुनौती की तरह लिया और उसके उन्मूलन के लिए मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान छेड़ा है। ये अभियान बस्तर से मलेरिया को खत्म करने के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा है। API निकला 11.39, तो पहले के मुकाबले में करीब 1/3 हो गया। फिर तीसरा राउंड जो चला है 15 दिसंबर 2020 से 30 जनवरी 2021 तक, जिसमें 11,74,952 लोगों का जांच किया गया था, जिसमें से 15,337 पॉजिटिव निकले। तो इस तरह API निकला 10.21। इस तरह चौथा जो चरण हुआ 15 जून 2021 से 31 जुलाई 2021 तक, जिसमें से हम लोग 11,37,998 लोगों का जांच किया था, जिसमें 9,247 निकले, जिसमें API निकला 8.57। इस तरह से देखा जाए तो मलेरिया का जो प्रकोप है थोड़ा कम हुआ है। आंकड़े भी बताते हैं, बस्तर संभाग में 4 चरणों में चले मलेरिया उन्मूलन अभियान का नतीजा भी दिखाई देने लगा है। मलेरिया पैरासाइट के इन्फेक्शन को आंकने के लिए API इंडेक्स रिकॉर्ड स्तर पर कम हुआ है, जिससे ये पता चलता है कि मलेरिया के संक्रमण का फैलाव काफी सीमित हो गया है और मौत के आंकड़े भी ना के बराबर हैं। 15 जनवरी 2020 से शुरू किए गए अभियान की शुरुआत में जहां 37% API इंडेक्स था, जो अब घटकर केवल 11% तक सिमट गया है। सरकार का कहना है कि जल्द ही इसे और कम कर दिया जाएगा। ये सब तब हुआ जब कोरोना संक्रमण की मुश्किल चुनौती स्वास्थ्य विभाग के सामने थी। तो ये 15 जनवरी 2020 से एक माह के लिए 14 फरवरी 2020 तक सभी 7 जिलों में, जहां पर 2 से ज़्यादा API का मतलब होता है एनुअल पैरासाइट इंडेक्स, जो कि प्रति 1000 गिना जाता है। प्रति 1000 2 से ज़्यादा व्यक्ति अगर पाए जाते हैं तो उस एरिया में किया जाए। तो सभी व्यक्तियों का उसमें त्वरित जांच किट से जांच किया गया और सभी जो पॉजिटिव निकले उसको तत्काल उसको मूलोपचार दिया गया। कोविड के पहली वेव में कोविड के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए कोविड के साथ साथ हमने मलेरिया में भी बहुत काम किया था, तो एक अर्ली आइडेंटिफिकेशन मलेरिया के केसेस का हो पाया था। तो निश्चित रूप से उस समय आंकड़ा बढ़ा हुआ दिख रहा था। एक जो विशेष अभियान राज्य शासन ने शुरू किया था, उसके तहत मलेरिया मुक्त बस्तर में अभी हम देख रहे हैं कि लगातार उस अभियान का हमको फ़ायदा दिख रहा है। अभी भी हमारी टीम्स घर घर जा कर के मलेरिया की चेकिंग कर रही हैं, टेस्टिंग कर रही हैं, और उसी का परिणाम है कि मलेरिया के जो केसेस हैं उसमें लगातार कमी आ रही है। और हमें पूरा विश्वास है आने वाले समय में बस्तर में जो मलेरिया का प्रकोप है उसको हम कम कर पाएंगे। मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान का चौथा चरण भी पूरा हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग की मलेरिया जांच दल ने बस्तर जिले में 2 लाख से अधिक लोगों की जांच की, जिसमें केवल 1506 लोग ही पॉजिटिव मिले। जिले में मलेरिया मुक्त अभियान से वार्षिकी परजीवी सूचकांक
54.52% से सीधे घटकर अब 10.21% रह गई है। अब बस्तर में मलेरिया के चलते बेवजह मौत नहीं हो रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सुदूर और मुश्किल इलाकों तक पहुंचकर मलेरिया मुक्त बस्तर कार्यक्रम को सफल बनाया है। स्वास्थ्य विभाग और सरकार की सोच का ही नतीजा है कि बस्तर में मलेरिया संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगती दिख रही है और आंकड़े भी यही बताते हैं कि बस्तर में मलेरिया पर काबू पाने में सरकार सफल हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो बस्तर के लोग मलेरिया के अभिशाप से कई सालों से जूझते रहे हैं। इस जानलेवा बीमारी ने जनधन की क्षति भी की, लेकिन भूपेश सरकार ने बस्तर के सुदूर और वनांचल इलाकों में रहने वाले आदिवासी भाइयों को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान छेड़ा और इसके तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम अंदरूनी इलाकों में यानी कि गांव में जाकर प्रत्येक घरों में पहले सर्वे करने पहुंची, फिर मलेरिया के लक्षण वाले मरीजों को चिन्हित करके उनको दवाई और मच्छरदानी का वितरण भी किया। इस सघन अभियान की वजह से ही बस्तर में मलेरिया के प्रकरणों में भारी कमी आई है। बस्तर की हसीन वादियां हमेशा से लोगों को आकर्षित करती रही हैं। यहाँ के जंगलों में आज भी बड़ी संख्या में आदिवासी गुजर बसर करते हैं, लेकिन घने जंगलों के बीच कई ऐसी मुश्किलें भी हैं जो आदिवासियों के लिए जानलेवा साबित हो रही हैं। इसमें मलेरिया सबसे बड़ी समस्या है, जिसे भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री बनने के साथ गंभीरता से लिया। मैं वचन देता हूं, मैं सभी के साथ मिलकर बस्तर क्षेत्र को मलेरिया मुक्त बनाने में अपनी सशक्त भागीदारी निभाऊंगा। राज्य सरकार ने बस्तर को मलेरिया मुक्त करने के लिए जन अभियान चलाया है, जो मील का पत्थर साबित हो रहा है। सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, यहाँ पर लोगों को जब जाते हैं तो मिलते नहीं, तो हम रात रात भी रुकना पड़ता है। नदी नाले भी हैं, गर्मी के दिन में तो ठीक ठाक पहुँच जाते हैं लोग किसी भी तरह से, लेकिन बरसात मौसम थोड़ा कठिनाई होती है। फिर भी सभी को टारगेट अनुसार पूरा किया गया है और निश्चित रूप से मलेरिया उन्मूलन की ओर आगे बढ़ रहे हैं और उन्मूलन होगा एक दिन। आगे और भी ये कार्यक्रम चलाया जाएगा जिससे कि सभी स्वस्थ रहें, मलेरिया मुक्त की ओर हम लोग बढ़ें। पिछले 3 साल में भूपेश सरकार के कार्यकाल में बस्तर में काफी सुधार हुआ है। हर साल मलेरिया से लड़ते हुए सैकड़ों आदिवासी और स्थानीय ग्रामीण अपनी जान गंवाते थे। वहीं स्वास्थ्य सुविधाओं की सीमित संसाधनों ने हमेशा मलेरिया के उन्मूलन अभियान में चुनौतियां खड़ी की हैं। लेकिन सीएम भूपेश के संकल्प के सामने अब जानलेवा मलेरिया भी घुटने टेकने को मजबूर है। बस्तर में मलेरिया को रोकने और इसमें होने वाली मौतों पर अंकुश लगाने के लिए खास प्लानिंग बनाई गई है। पूरे बस्तर संभाग में मलेरिया की रोकथाम के लिए विशेष टीम गठित की गई है, जिसने 4 चरणों के जरिए निरंतर काम किया। इसका नतीजा अब बस्तर में दिखाई देने लगा है। बस्तर संभाग जो 7 जिलों में है, यहाँ नियमित रूप से एक्टिव सर्वेलेंस और पैसिव सर्वेलेंस। एक्टिव सर्वेलेंस का मतलब है घर घर जाके पूछते हैं बुखार पीड़ित, उनका रक्त पट्टी बनाते हैं या अभी जो त्वरित जांच किट है उससे जांच करते हैं। पॉजिटिव निकलने पर उनको वहीं मौके पर ही इलाज किया जाता है। और पैसिव सर्वेलेंस का मतलब ये होता है जो व्यक्ति बीमार होकर स्वास्थ्य संस्था जैसे उप स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य जिला अस्पताल में आता है तो उसको पैसिव कहते हैं। तो इस तरह से इसका चल रहा है। प्रदेश के मुखिया सीएम भूपेश बघेल की दूरदर्शी सोच का ही नतीजा है कि जो कार्य बीते कई दशकों से नहीं हो पाया था, वो अब धरातल पर नजर आ रहा है। राज्य सरकार ने मलेरिया को जड़ से खत्म करने की तैयारी कर ली है। खास बात यह है कि कोरोना संक्रमण के दौर में भी ये अभियान थमा नहीं।
सरकार और स्वास्थ्य विभाग के सामने मुश्किलों का अंबार था। बावजूद इसके मलेरिया के खिलाफ जंग जारी रही। सरकार की दृढ़ निश्चय शक्ति और स्वास्थ्य विभाग की मुस्तैदी ने बस्तर में मलेरिया पर ऐतिहासिक स्तर पर काबू पाया, जो कि सराहनीय है। बात हम बस्तर की कर रहे हैं, जहां बस्तर में मलेरिया की वजह से सबसे ज्यादा गर्भवती महिलाएं और बच्चे प्रभावित होते थे। और जिन गर्भवती माताओं को मलेरिया हो जाता था वे या तो गंभीर कुपोषित बच्चों को जन्म देती थी या फिर बच्चों और मां की रक्त की जो क्वालिटी थी, या जिसे कहते हैं कि रक्त की कमी की वजह से उनकी मौत हो जाती थी। इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने कई अहम फैसले लिए। उनके निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम बस्तर में लगातार गर्भवती माताओं और बच्चों का विशेष ख्याल रख रही है। मलेरिया पॉजिटिव पाए जाने के बाद मरीजों का उपचार स्वास्थ्य केंद्र में और उनके घर में विशेषज्ञों की निगरानी पर किया जाता है। आंगनबाड़ी की महिलाएं और स्वास्थ्य कार्यकर्ता निरंतर मॉनिटरिंग करके महिलाएं और बच्चों की पूरी तरह से मलेरिया मुक्त होने तक ट्रीटमेंट की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान की शुरुआत के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संभाग के हर जिले में पूरी तरह समर्पित होकर काम किया। मलेरिया जांच दल ने बारिश के दिनों में लबालब नदी नालों को पार कर सुदूर अंचलों में अपनी सेवा दी। तमाम चुनौतियों के बीच स्वास्थ्य विभाग की टीम बस्तर के लोगों को मलेरिया के प्रति जागरूक कर रही है। पूरे संभाग में चलाए जाने वाले मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान में प्रमुख रूप से गर्भवती माताओं और बच्चों का विशेष ख्याल रखा गया। मलेरिया पॉजिटिव पाए जाने के बाद मरीजों का उपचार स्वास्थ्य केंद्रों में और घर में विशेषज्ञ की निगरानी पर किया जाता है। आंगनबाड़ी महिलाएं और स्वास्थ्य कार्यकर्ता निरंतर मॉनिटरिंग कर महिला और बच्चे की पूरी तरह से मलेरिया मुक्त होने तक ट्रीटमेंट की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। इसके लिए दूरस्थ इलाकों में भी सड़क नहीं होने पर जंगल और पहाड़ों को पार कर स्वास्थ्य कार्यकर्ता सैनिकों की तरह काम करते हैं। जो मलेरिया दो प्रकार होते हैं, जिसमें हमारे यहाँ जो ज़्यादा है, वैसे तो होते 4 प्रकार के हैं, लेकिन 2 प्रकार के ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे फैलसीपेरम मलेरिया और वायवेक्स मलेरिया। तो फैलसीपेरम मलेरिया तो ज़्यादा खतरनाक होता है, जिसमें दिमाग में असर होता है और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, जिसमें ज़्यादातर प्रभावित होते हैं गर्भवती माता, छोटे बच्चे और वृद्धावस्था वाले। बस्तर संभाग जो 7 जिलों में है, यहाँ नियमित रूप से एक्टिव सर्वेलेंस और पैसिव सर्वेलेंस। एक्टिव सर्वेलेंस का मतलब है घर घर जाके पूछते हैं बुखार पीड़ित, उनका रक्त पट्टी बनाते हैं, या अभी जो त्वरित जाँच किट है उससे जांच करते हैं। पॉजिटिव निकलने पर उनको वहीं मौके पर ही इलाज किया जाता है। और पैसिव सर्विलेंस का मतलब ये होता है जो व्यक्ति बीमार होकर स्वास्थ्य संस्था जैसे उप स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य जिला अस्पताल में आता है, तो उसको पैसिव कहते हैं। तो इस तरह से इसका चल रहा है। बस्तर में मलेरिया को जड़ से खत्म करने सरकार लगातार जांच कर रही है। इस दौरान जो रिजल्ट सामने आए वो चौंका देने वाले रहे। शुरुआत में ही पहले चरण में जो आंकड़े सामने आए उससे पता चला कि बड़ी संख्या में गर्भवती माताएं और स्कूलों, आश्रमों और घरों पर रहने वाले छोटे बच्चे मलेरिया फैंसीपरम जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। इनमें बच्चे अक्सर आरंभिक लक्षण के बाद कुछ दवाई लेते और फिर छोड़ देते हैं, जिससे वे फिर मलेरिया की चपेट में आ जाते हैं। सिर्फ मलेरिया ही नहीं बल्कि पीलिया, रक्ताल्पता और कुपोषण जैसी गंभीर बीमारी भी धीरे धीरे इन बच्चों को जकड़ रही थी। बीमारी से ग्रसित होने की वजह से ये बच्चे स्कूल और उनके सामान्य जीवन से दूर हो जाते। इस बात को ध्यान में रखते हुए आश्रम और स्कूलों में भी नियमित मलेरिया की जांच करवाई जा रही है, जिससे ग्रामीण इलाकों में लौटते हुए या आश्रमों में रहने के दौरान पहले मलेरिया पर पूरी तरह से काबू पाया जा सके और स्वस्थ बच्चे अच्छी शिक्षा हासिल कर सकें। जो परजीवी है वो सीधा सीधा लाल रक्तकण को प्रभावित करता है, जिससे खून की कमी हो जाती है। तो अब खून की कमी अब नहीं होगी, जब मलेरिया कम होगा तो खून कमी होगी, इसलिए पोषण स्तर में थोड़ा सुधार होगा और कुपोषण
दूर होगा। कुल मिलाकर बस्तर में भूपेश सरकार ने अपने छोटे से कार्यकाल में जो कमाल कर दिखाया है, उससे न केवल बस्तर वासी खुश हैं, बल्कि क्षेत्र में बच्चों और माताओं ने राहत की सांस ली है। सरकार के प्रयासों से मलेरिया मुक्त बस्तर को अप्रत्याशित सफलता मिली है। और बस्तर जिले के सुदूर वनांचल इलाकों में मलेरिया की रोकथाम करना राज्य सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती रहा है। इसमें दरभा, बस्तानार और लोहंडीगुड़ा जैसे संवेदनशील विकासखंड शामिल हैं। इसकी दो प्रमुख वजह है, एक तो विरल बसाहट और दूसरा स्वास्थ्य को लेकर लोगों में जागरूकता का अभाव। बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया और मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान की बदौलत ही बस्तरवासी सेहतमंद हैं और राहत की सांस ले रहे हैं। किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्प बहुत जरूरी होता है। सत्ता में आने के बाद छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने भी बस्तर को मलेरिया मुक्त बनाने का संकल्प लिया और उसको अंजाम देने युद्ध स्तर पर काम किया। नतीजा है कि बस्तर जिले में वार्षिक परजीवी सूचकांक दर 54.52% से सीधे 10.21% हो गई। मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कुल 4 चरणों में पूरा किया। चारों चरण के आंकड़े बताते हैं कि कैसे हर अभियान के बाद मलेरिया पॉजिटिव मरीजों की संख्या घटती गई। हालांकि बस्तर जैसे सुदूर इलाके में इस मुकाम को हासिल करना इतना आसान नहीं रहा। इसके लिए सघन प्लानिंग की गई। मलेरिया के संक्रमण, प्रसार और उन्मूलन कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए अलग अलग स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग के भी इंतजाम किए गए। इससे अधिकारी सीधे तौर पर इस अभियान में सक्रिय बने रहते हैं। मलेरिया पर रोकथाम के लिए अब ये तरीका कारगर साबित हो रहा है। घर घर में जाकर उसको गांव वाले को समझाया गया कि हर घर में गड्ढा न रखे, पुराना बर्तन में पानी जमा होने मत दे, उसको साफ करते रहे। इस टाइप का हम लोग पटवा के गांव वाले को समझाएं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से घर घर में राशन कार्ड के हिसाब से और मच्छरदानी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बंटवाया गया, निःशुल्क में बंटवाया गया। और जो छिड़काव होता है, जो कीटनाशक, मच्छर कीटनाशक, वो भी गांव में किया गया। तो मेरे पुत्र को मलेरिया हुआ है सर, तो पहले माता निकला था, उसका सिरागुने सेवा करने के बाद फिर मैं हॉस्पिटल किलेपाल में लेके आया हूँ। यहाँ पर आने के बाद तुरंत यहीं भर्ती करवाया गया है। 3 दिन का डोज लगेगा बोल के डॉक्टर साहब ने कहे हैं। अभी आपके बच्चे कैसे हैं? अभी ठीक है सर, बस थोड़ा सा खाना नहीं खाता है, लेकिन स्वस्थ है, ठीक है, बुखार उखार नहीं है अभी। पिछले महीना जो सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार जो अभियान चलाया है, मेरे को मलेरिया हुआ था। इस बार बहुत अच्छे से हुआ है कि घर में आकर नर्स मन चेक किए हैं और साफ़ सफाई रखने के लिए भी बोले हैं कि अब बीच बीच में हमेशा ही चेक होते रहता है। और क्या है, 2 मच्छरदानी भी दिए हैं, एक छोटा भी दिए हैं, एक बड़ा भी मच्छरदानी दिए हैं। और क्या है, गली मोहल्ले में साफ़ सफाई रखने के लिए भी बोले हैं। मेरे को भी पिछले महीना में मलेरिया हुआ था, तो मेरे को भी नर्स लोग आके दवाई दिए हैं और बीच बीच में आके 2 बार चेक भी किए हैं कि मलेरिया ठीक हुआ है कि नहीं। बहुत अच्छा अभियान हुआ है। इस बार मलेरिया को देखकर जितना जागरूकता इस बार हुआ है, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है कि इस बार सरकार ने बहुत अच्छा अभियान चलाया है। राहत भी अब जो अभी पिछले महीना से चल रहा है, हम लोग के मोहल्ले में भी हुआ था। कई लोग हॉस्पिटल वगैरह गए, फिर मच्छरदानी के लिए भी बात किए थे, तो मच्छरदानी भी मिला। मोहल्ले का साफ सफाई भी चल रहा है अभियान, जो उसमें अच्छा राहत मिल रहा है। अभी मलेरिया का पेशेंट बहुत कम देखने के लिए मिला है। बस्तर में मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में स्वास्थ्य कर्मियों की भूमिका किसी देव से कम नहीं रही। बिना हिचकिचाए, बिना कोई देरी किए और बिना कोई बहाना बनाए स्वास्थ्य कर्मी लगातार अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। क्षेत्र के डॉक्टर और स्वास्थ्य कार्यकर्ता मलेरिया उन्मूलन अभियान के लिए निर्धारित समय पर अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। दूर मुश्किल बसाहटों में भी पहुंचने में स्वास्थ्य कार्यकर्ता कसर नहीं रखते। डोर टू डोर ग्रामीणों के घर पहुंचकर रक्त पट्टिका बनाने से मलेरिया परीक्षण की शुरुआत होती है। इसके बाद यदि मलेरिया के लक्षण पाए जाते हैं
तो तत्काल दवा लेने का कोर्स शुरू किया जाता है। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की निगरानी में दवाइयां दी जाती हैं और इसकी सिलसिलेवार रिपोर्टिंग की जाती है। स्वास्थ्य विभाग की ये टीमें न केवल मलेरिया की रोकथाम और इसके परीक्षण का काम करती है, बल्कि आसपास मलेरिया फैलाने वाले कारणों का पता लगाती है और इसके रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक भी करती है। राज्य सरकार के निर्देश और स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों से अब धीरे धीरे मलेरिया के संक्रमण की रफ्तार धीमी हो चली है। पूरे बस्तर संभाग में इस मलेरिया मुक्त अभियान का एक अच्छा परिणाम मिला है और मलेरिया को नियंत्रण करने में हम काफ़ी हद तक सफल हुए हैं और कहीं न कहीं इसका लाभ हमारे बस्तर वासियों को मिल रहा है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे छत्तीसगढ़ सरकार और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी। बस्तर में आज मलेरिया से होने वाली मौत का ग्राफ नीचे गिरा है तो प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल की संवेदनशील सोच है। हर वर्ग के विकास के लिए उन्होंने योजनाएं बनाई और उनको धरातल पर सही ढंग से उतारा। मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसकी सफलता से यहाँ के ग्रामीणों और आदिवासियों ने राहत की सांस ली है और उनके खिले हुए चेहरे अपनों के साथ हंसी ठिठोली करते हुए दिखाई देते हैं। तो इस नए दौर के बस्तर में मलेरिया के खिलाफ सरकार सख्त है और बस्तर अब स्वस्थ है, मलेरिया से निजात पा रहा है। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।